वानर राज बाली के बारे में बड़ी रोचक कहानी है। उनके जन्म को लेकर के दो समानांतर कहानियां चलती हैं। आइए पहले हम इस कहानी को सुनें। ऐसा कहा जाता है कि बाल इंद्र और अरुण का पुत्र था। वही बाल जो सुग्रीव का भाई था, जिसमें बाद में दोनों में युद्ध हुआ था। तो वह बाल इंद्र और अरुण का पुत्र था। इंद्र तो देवताओं के राजा थे और अरुण सूर्यदेव के सारथी। मान्यता ऐसी है कि सूर्य रोज 7 सफेद घोड़ों के रथ में सुबह आते हैं, जिसका संचालन अरुण करता है। एक बार की बात है कि किसी ऋषि ने सूर्य को यह शाप दे दिया कि वह एक दिन पृथ्वी के ऊपर प्रकाशित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सूर्य ने इसके पश्चात रथ की सवारी बंद कर दी। अतः अरुण के पास कोई काम नहीं रहा। अरुण ने सोचा कि उसकी तो पहले से लालसा है कि स्वर्ग लोक में जाकर अप्सराओं का दिव्य नृत्य देखे। आज वो उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, क्योंकि सूर्य ने अपने रथ को रोक दिया था एक दिन के लिए। उसने इस अवसर का लाभ उठाकर एक युवती का वेश धारण किया और अप्सराओं का नृत्य देखने स्वर्गलोक पहुंच गया। इंद्र, जो कि इस नृत्य का आनंद ले रहे थे, उन्होंने अरुण रूपी युवती को देखा। क्या अनिंद्य सुंदरी, और उस पर मोहित हो गए। दोनों ने समागम किया और कालांतर में अरुण ने बाली को जन्म दिया और बाली का पालन पोषण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने किया। एक और छोटी सी कहानी है जिसको मैं बता रहा हूं। एक ये भी कहानी है कि एक वीक्षराज जो बहुत ही बलशाली था, और इतना बलशाली था कि किष्किंधा के पहाड़ पर वह अकेले ही, उसकी ताकत उसे नियंत्रण में नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया कि उस गर्मी में वह एक तालाब में कूद गया। अब तालाब वो जानता नहीं था, और तालाब में एक शाप था कि जो भी इसमें गिरेगा वह पुरुष एक बहुत ही सुंदर नारी के रूप में हो जाएगा। तो वह ऋक्षराज एक बहुत ही सुंदर नारी के रूप में बदल गया। ये दूसरी कहानी, समानांतर कहानी है। देवराज इंद्र उधर से कहीं निकल रहे थे तो देखा कि एक बहुत ही अनन्य सुंदरी ये है, और वो कामोद्दीप्त हो गए और उनका तेज इस सुंदरी स्त्री के बाल पर गिरा, और एक वो स्त्री गर्भवती हो गई और एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था बाली। बाल इसलिए कि उसके बाल पर गिरा। सूर्य की भी नजर पड़ी उस स्त्री के से, और उनका भी तेज स्खलित हुआ जो उसके ग्रीवा पर पड़ा, उस नारी के। और जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा ग्रीवा में पड़ने के कारण सुग्रीव। तो इस तरह से कहते हैं कि पिता तो अलग अलग थे, बाली के पिता इंद्र और सुग्रीव के पिता सूर्य, लेकिन मां एक ही थी। इसलिए ये दोनों सहोदर भ्राता कहलाए। इनका चेहरा एकदम हूबहू एक ही समान था। आगे जब कहानी आएगी तो बताऊंगा। आइए हम बाली के बारे में
आगे बढ़े तो बाली का विवाह बानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ। यह भी एक गजब की कहानी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि चरित्र बदलते जा रहे हैं, तमाम पात्र बदलते जा रहे हैं। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से अप्सराएं भी निकली। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा भी थी। बाली और सुषेण दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे, लेकिन जब उनकी दृष्टि तारा पर पड़ी, जब उन लोगों ने तारा को देखा, तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा के दाहिनी तरफ और सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए और विष्णु से न्याय की गुहार लगाई। विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति होता है तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। लीजिए, निर्णय हो गया। अतः बाली तारा का पति तथा सुषेण उसका पिता घोषित हुए। आइए हम रावण और बाली में द्वंद्व की कथा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्णहार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह शक्ति, उसकी भी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय हो गया। एक तो उसकी अपनी ताकत और दूसरी आगे सामने लड़ने वाले की आधी ताकत इसमें आ जाना। रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक बार जब बाल संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। आप जानते हैं नारद जी का स्वभाव। वाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं। किस लिए गुरुदेव? तो उन्होंने बताया कि वो लंका जा रहे हैं और जहां लंकापति रावण ने इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। आप जानते हैं चंचल स्वभाव के नारद थे, जिन्हें सब कुछ ज्ञात रहता था। नारद ने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो भाई पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहां तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाल ने कहा, ये क्या? बाल ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने के लिए किया है जो निर्बल हैं, लेकिन भगवान मैं उनमें से नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं। और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। सचमुच तो नारद यही चाहते थे, इसलिए सर्वज्ञानी नारद ने यही बात रावण को जाकर के बताई। ओ, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने कहा, अरे भाई, उसकी चुटकी लेते हुए कहा, एक बानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए ये उचित नहीं होगा रावण। बात रावण के समझ में आ गई। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर वाली के पास पहुंच गया। वाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था, पूजा कर रहा था और वाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया। ओ, इतना बहादुर! और बाल के पीछे से वार करने की चेष्टा की। वाली ने अपनी पूजा अर्चना में, तो वाली तो अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था,
लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। ऐसा इसलिए उसने किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और बाली के ताकत को भी समझ लें और उसके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बाली और रावण मित्र हो गए। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे। आप पात्रों को देख करके अपने दिमाग को पूरा याद रखें। माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे। एक था मायावी तथा दूसरा था दुंदुभी। दुंदुभी महेश रूपी असुर था। दुंदुभी को अपने बल पर इतना दंभ हो गया कि इंद्र के पुत्र बाली को ललकारने का किसी ने सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। दुंदुभी तब किष्किंधा के द्वार में गया और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त बाली ने पहले तो दंभी दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया, युद्ध के लिए सामने आ गया और दुंदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। तो दुंदुभी मारा गया इस युद्ध में। इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन, यानी आप समझिए कि करीब आप 10 किलोमीटर दूर फेंक दिया। शरीर से, दुंदुभी के शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत में स्थित था। महर्षि मतंग ऋषिमुख पर्वत में उनका महर्षि का आश्रम था। क्रोधित मतंग ने बाली को शाप दे डाला। जब ये रक्त का बूंद उनके आश्रम पर गिरा तो उन्होंने शाप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 10 किलोमीटर के दायरे में भी आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। अब एक घटना है सुग्रीव से इनके युद्ध की, बाली के क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। तो वाली के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई इसे द्वंद्व के लिए ललकारता तो वह तुरंत तैयार हो जाता था। बहुत ही बलशाली था, सामने वाले की भी आधी ताकत उसके पास थी। तो ये जो दुंदुभी मारा गया, इसके बड़े भाई का अभी हमने नाम बताया था मायावी। पता नहीं किस कारण से मायावी की बाली से किसी स्त्री को लेकर बड़ी पुरानी शत्रुता थी और मायावी एक अवसर ही ढूंढ रहा था। क्या किया मायावी ने, एक रात किष्किंधा आया और वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। स्त्रियों तथा शुभचिंतकों के मना करने के बावजूद वाली उस असुर के पीछे भागा। ताकतवर तो था ही और मायावी से डरने का कोई प्रश्न ही नहीं था। साथ में सुग्रीव भी उसके साथ था। भागते भागते मायावी जमीन के नीचे बनी एक कंदरा में घुस गया। वाल भी उसके पीछे पीछे गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को यह आदेश दे दिया कि देखो, जब तक वह मायावी का वध करके लौट नहीं आता तब तक सुग्रीव उस कंदरा के मुहाने पर खड़ा होकर के पहरा देता। यह युद्ध 1 वर्ष से अधिक समय तक चला और 1 वर्ष से अधिक अंतराल के पश्चात कंदरा के मुहाने से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चीत्कार तो सुनी, परंतु बालिका नहीं। सुग्रीव ने यह समझा कि इसका मतलब यह है कि असुर जीवित है और बाली मारा गया। यह समझकर कि उसका अग्रज रण में मारा गया, सुग्रीव ने उस कंदरा को
मुंह को एक शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया, जहां उसने यह समाचार सबको बताया। मंत्रियों ने सलाह कर कि आखिरकार जब बाली मारा गया तो उसका छोटा भाई है ये सुग्रीव, तो उन्होंने सलाह कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कोई गलती नहीं थी। कुछ समय पश्चात बाली प्रकट हुआ और अपने अनुज को राजा देख बहुत ही कुपित हुआ, बहुत ही गुस्सा हुआ। सुग्रीव ने उसे समझाने का भरसक कोशिश किया, समझाना चाहा कि क्या हुआ था, कैसे उसको, क्यों उसने उसको ढका, लेकिन बाली ने उसकी एक भी न सुनी और सुग्रीव के राज्य तथा पत्नी रूमा, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा, उसको हड़प कर उसे देश निकाला दे दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत में शरण ली। आपको बता चुका हूं, ऋष्यमुख पर्वत पर जो ऋषि ने शापित किया था कि इसके 10 किलोमीटर के भीतर अगर बाली आया तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत में शरण ली, जहां शाप के कारण बाली नहीं जा सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण राम से हुआ। अच्छा साहब, राम की भेंट सुग्रीव से होती है और सुग्रीव अपनी सारी कथा श्री राम को सुनाते हैं। श्री राम की यह आश्वासन देने पर कि वो खुद स्वयं बाली का वध करेंगे, घबराओ नहीं सुग्रीव। उन्होंने कहा जा करके बाली को ललकारो। सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु दोनों भाइयों के मुख तथा देह रचना समान थी, इसलिए श्री राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया कि यह भी हो सकता था कि बाली को न लग करके सुग्रीव को लग जाए। और अंततः बाली ने सुग्रीव को जो बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया, सुग्रीव निराश होकर फिर श्री राम के पास आ गया। श्री राम ने बताया अपनी बात, तुम दोनों के चेहरे ऐसे हैं कि मैं तो बाण चला ही नहीं पा रहा था। श्री राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान, उस युद्ध के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। और सुग्रीव से बाली को पुनः ललकारने को कहा कि अब जाओ, फिर से एक बार जाओ। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर बाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। जब बाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तारा को, उनकी पत्नी, बाली की पत्नी तारा को इस बात का बोध हो गया था कि भाई सुग्रीव को श्री राम का संरक्षण हासिल है, ये तो वो जान गई थी, सुन ली थी, और अकेले सुग्रीव में दम नहीं है कि वह बाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत करे। सुग्रीव बाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत कर ही नहीं सकता था। अतः किसी अनहोनी के भय से तारा ने बाली को सावधान करने की चेष्टा की। उसने यहां तक कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित कर बाली उसके साथ संधि कर ले, नहीं युद्ध होगा। पता नहीं तारा को क्यों एक आशंका हो गई थी कि यह कुछ भी बुरा हो सकता है, किंतु बाली तो इतना बहादुर था, इतना शक्तिमान था। बाली ने इस शक से कि तारा सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही है, उसे दुत्कार दिया, किंतु उसने तारा को यह आश्वासन दे दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा और सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व शुरू हुआ, लेकिन इस बार राम को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने बाली पर पेड़ की ओट से बाण चला दिया। बाण ने बाली के हृदय को बेध डाला और वह धराशायी होकर जमीन पर गिर गया और इस तरह से बाली का अंत हुआ। सुग्रीव विजयी हुआ और आगे चल करके आप जानते हैं
कि किस तरह से सुग्रीव ने भगवान राम की सहायता अपने पूरे दल, वानरों के दल के साथ किया।